तो हाल ही में जो वाराणसी हाई कोर्ट है उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में चलते थे, ऐसे विवाद और ज़्यादा खुलने वाले हैं और ये सब और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मैं सोचा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो हुआ क्या था, हम जानते हैं राम मंदिर केस था, इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद विवाद वही था। वो सुलझ गया है और उसके बाद लोगों ने सोचा था कि ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके मामला फिर से जोर पकड़ने लगा है। हुआ क्या है ना, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके एक पीआईएल दायर की गई थी कुछ महिलाओं के द्वारा, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है वाराणसी कोर्ट के द्वारा। तो इस केस के बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा पहले की बात करते हैं कि हुआ क्या था। देखो 1991 में एक पार्लियामेंट का एक्ट आया था जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि 1947 से पहले जितने भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे मान लो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारा हो गए, जो जैसे हैं 1947 के बाद जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। बस उसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया गया था राम मंदिर केस का, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। बाकी की जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, ऐसा कह दिया गया था। और इसमें और इसी में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मॉन्यूमेंट भी शामिल कर दिए गए थे कि ऐसा नहीं है कि कोई कल को ताजमहल और कुतुब मीनार गिराने की बात करने लगे तो उनको तो बिल्कुल नहीं छुआ जाएगा। अब देखो, अब बात आ गई है प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर वाली बात आ गई है। तो लोगों का कहना है प्लेस ऑफ वर्शिप तो होती ही नहीं है, मुसलमानों की जो मस्जिद होती है उसको प्लेस ऑफ प्रेयर कहा जाता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे कुछ बुत होता है जिसकी तुम पूजा करते हो। तो प्लेस ऑफ वर्शिप तो केवल हिंदुओं की होती है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें कही गई हैं जिनको लेकर फिर वाराणसी हाईकोर्ट ने भी इस पे सुझाव मंगाए हैं, उस केस को दायर कर दिया है कि कैसे होना चाहिए। और बहुत से लोगों का कहना है कि और भी पेंडोरा केसेस हैं जो खुलने वाले हैं इसके बाद। अब देखो हुआ क्या ना, काशी विश्वनाथ की जब अपन लोग बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में है और उसके ही बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। उसके कंपाउंड का हिस्सा ही मान लो पूरी तरीके से, मैं जब गया था तो मैंने देखा था वहीं सामने केवल एक आंगन जैसा है, उसको पार करो बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है और एक ही कंपाउंड में आते हैं पूरी तरीके से। कुछ लोग उसको कंपाउंड का हिस्सा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो भी है। अब है क्या, वहां से हम जानते हैं अभी काशी कॉरिडोर भी बनाया गया था जो कि गंगा से जोड़ता था काशी विश्वनाथ टेम्पल को, विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहते हैं उसको। तो हुआ क्या है, दोनों साइड की बातों की पहले बात करते हैं। पिटिशनर्स जो हैं उनका कहना है कि ज्योतिर्लिंग जो है जो काशी में है वह असली ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद के अंतर्गत है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद को भी इंक्लूड कर देना चाहिए जो अपना काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको। क्योंकि 1669 में जब औरंगजेब आया था तो उसने मस्जिद को तोड़कर वहां पे मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनवा दी थी, और जो असली वो था शिवलिंग वो मस्जिद के अंदर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विवाद फैलाने की बातें हैं, और यहाँ पे मस्जिद ऐसा नहीं है कि औरंगजेब से पहले नहीं थी, वो पहले भी थी और हमेशा से। अब ये विवाद की अपन बात करें शुरुआत कैसे होती है, तो 1991 में हम जानते हैं जहां से राम मंदिर का विवाद शुरू हुआ था वहीं से ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ था। तो तभी ये विवाद आया था जहां कहा यह गया था कि पिटीशन दायर की गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा, और 1991 में कहा गया था तीन चीजों के लिए, बेसिकली तीन चार चीजों के लिए, कि जो वर्शिप है उसको अलाउ कर देनी चाहिए, ज्ञानवापी मस्जिद में हम लोग जाके वर्शिप कर सकें, वो जगह हिंदुओं की है। और ज्ञानवापी जो कॉम्प्लेक्स है उसको मिला देना चाहिए काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तीसरा, मस्जिद जो है उसको डेमोलिश कर देना चाहिए। और चौथा, जो मुस्लिम्स वहां पे प्रेयर करते हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए। ये पूरी चीज 1991 में आई थी। तब कोर्ट ने इस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि 1991 में अभी हम लोगों ने पहले बात की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया था, तो इस पूरी केस को कोर्ट में लिया ही नहीं गया। इसके बाद में 1998 आता है। हम जानते हैं कि मुस्लिमों का पक्ष रखने वाली जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने क्या किया ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को लेके गई जब इस चीज की फिर से हवा बढ़ने लगी थी। तो उसने कहा किसी भी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए हिंदू पक्ष के द्वारा, और हिंदू पक्ष हम लोगों की मस्जिद में 2-3 बार घुसने की कोशिश कर चुका है। उस समय 2-3 केस हो गए थे, लोगों ने मस्जिद में घुस के जाके प्रेयर करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये सब नहीं होना चाहिए और सरकार इसका ध्यान दे। तो हुआ क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को वहीं पर रोक देने के लिए 1998 में 20 साल का स्टे ला दिया था, 20 साल का स्टे दे दिया था अंजुमन इंतजामिया को कि अगले 20 साल तक इस केस के बारे में बात तो छोड़ो, इस केस के बारे में कोई पीआईएल भी दायर नहीं कर सकता किसी भी हाई कोर्ट में।
तो अब सोच लो वहां से 1947 के पहले जो भी था वो वैसा ही बना रहा उसके बाद, और कोई 2018 तक इसके ऊपर केस दायर ही नहीं कर सका जस्ट बिकॉज ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो स्टे था उसके लिए। 2019 आती है। 2019 में रस्तोगी, जो एडवोकेट रस्तोगी है, उनके द्वारा पिटीशन दायर की जाती है। एडवोकेट रस्तोगी वन ऑफ द प्रोमिनेंट एडवोकेट है, अगर हम लोग जानते हैं इंडिया के। उन्होंने कहा कि इस पूरी जगह का एक आर्कोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, और फिर वही अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है उसने मना किया कि ये सब नहीं होना चाहिए। बाद में केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 2020 में वाराणसी कोर्ट में ही, ये सब वाराणसी कोर्ट में ही चल रहा है अभी तक, कोई भी हाई कोर्ट नहीं गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे के बाद सब वाराणसी कोर्ट में ही हुआ है, मतलब सेशन कोर्ट में मान लो। तो 2020 में वाराणसी में एक पिटीशन दायर करती हैं 5 हिंदू महिलाएं, जिनका कहना यह था कि चलो ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो आउटर वॉल है वहां पे गौरी श्रृंगार की पूजा 1947 से कई सालों पहले से भी होती आई थी, और 1991 के भी कुछ सालों पहले तक होती रही थी। गौरी श्रृंगार की पूजा मस्जिद की दीवार पर पीछे साइड होती थी। वो फिर से शुरू करने की परमिशन हमें दे दी जाए। हम लोग मस्जिद के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर हमें अलाउ कर दिया जाए, और बाहर हम लोग पूजा करने की जो एक्सेप्टेंस जैसे पहले होता था हम लोग वैसे ही करेंगे। इसको लेकर पिटीशन दायर की गई। अब ये जो अभी पिटीशन है, और 2 पिटीशन थी, मैंने बताया रस्तोगी की पिटीशन थी और ये 5 महिलाओं की पिटीशन थी। इन दोनों पिटीशन को वाराणसी हाई कोर्ट, वाराणसी की जो कोर्ट है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां आ गई है, क्योंकि ये पिटीशन एक्सेप्ट करने का मतलब ही है कि कोर्ट इस पर सुनवाई करना चाहती है, जबकि देखा जाए तो पहले मना किया गया था कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले, अब 4-5 महीने पहले की बात करते हैं, तो इसी पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए, जो पहली वाली रस्तों की पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट करते हुए वीडियो जो पूरी सर्वे था वो सब करवाया भी था। बाय द वे इस पूरे वीडियो सर्वे को पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ लोगों का क्लेम करना है कि वहां पे शिवलिंग वजू खाना के पास पाए गए हैं। वजू खाना जब हम लोग प्रेयर करने जाते हैं मुस्लिम लोग, तो उससे पहले वजू खाना की जगह होती है जहाँ पे हाथ पैर धोते हैं, तो उस एरिया में वजू खाने के पास में शिवलिंग मिला है, ऐसा क्लेम किया गया है। ऐसे प्रूफ अभी तक किसी के सामने नहीं आए हैं, बस क्लेम किए जा रहे हैं। कभी कोई भी गवर्नमेंटल या कोई भी कोर्ट ने किसी भी प्रकार के प्रूफ, ना ही वीडियोग्राफी के प्रूफ अभी तक ऑफिशियली किसी के सामने रखे हैं। अब इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा हुआ क्या, केस में एक्यूज करने लगे दोनों पार्टी एक दूसरे को, और ये मुद्दा इतना बढ़ गया कि जो सिविल जज पे मुद्दा था उसने अपने सीनियर जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उनको इसको पूरा भेज दिया है अभी 20 मई को। और 20 मई को जब ये पूरा मुद्दा डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा जाता है रस्तोगी पिटीशन का, तो अभी कल की बात है कि कल ये लोग 12 सितंबर को जो 5 महिलाओं हैं उनका भी जो केस था उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब इस पूरे केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट से ऊपर चला गया है ये केस। अब यहां सबसे बड़ी बात अब यही आ रही है कि इस केस को एक्सेप्ट करने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि इंडिया के पास तो पहले से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसके तहत कहा गया है कि किसी भी प्रकार के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको नहीं बदला जाएगा, उनके ऊपर केस ही नहीं चलाए जाएंगे जब तक दूसरी पार्टी अगर उनमें अपील करती है उसके नहीं चलाए जाए तो नहीं चलाए जाएंगे। तो इसको एक्सेप्ट किस बेस पे कर लिया है, और एक्सेप्ट अगर कर लिया है तो कैसे किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कल कई जगह न्यूज चैनल्स में हम लोगों ने देखा कि हिंदू पक्ष की तरफ से काफी जगह पटाखे फोड़े गए, काफी जगह मिठाइयां बांटी गई कि अब ज्ञानवापी मस्जिद का केस भी राम मंदिर के केस की तरह आगे बढ़ाएंगे। तो अब फ्यूचर में क्या होता है ये सब कोर्ट के हाथ में, और कोर्ट जहां तक है न्याय देगी ही देगी। तो दैट्स ऑल।